हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को बहुत अच्छे से देख लिया था एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस रिगार्डिंग। ठीक है जी बच्चा। तो देखिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे एक दो लॉज हैं जो मेंडल ने दिए थे, इसी पे बेस कुछ लॉज हैं। ठीक है, एक तो फर्स्ट लॉ है हमारा जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, इसे हम लॉ ऑफ हम कहेंगे कि डोमिनेंस रिसेसिव का रिलेशन भी हमें इसमें देखने को मिलेगा। मेंडल ने क्या दिया था वो सब हम इसमें देखेंगे। इसके लिए आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए, कल का फटाफट से एक रीकैप कर लेते हैं कि हमने कल क्या देखा था। सो स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखिए, फटाफट से देख लेते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया था। एक सिंगल पेरेंट को लिया था जिनका हमने क्रॉस कराया था। मतलब क्या था, मतलब सॉरी, सिंगल कैरेक्टर को लिया था। मतलब क्या कहने का मतलब है कि कोई पेरेंट है, उनके अंदर केवल एक सिंगल कैरेक्टर को लेके डिफरेंस है। ठीक है, मतलब हाइट को लेके डिफरेंस है, बाकी और कोई चीज को लेके डिफरेंस नहीं, बाकी सब चीजें सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, बस एक जो है कैरेक्टर वो डिफरेंट होगा। जैसे हमने यहाँ पे कैरेक्टर हाइट लिया था, तो मतलब जो हाइट है वो टॉल ड्राफ होगी, एक की टॉल होगी एक की ड्राफ होगी। तो हमने कहा था कि ठीक है, ये हमने कैरेक्टर ले लिया था। फिर हमने कैरेक्टर लेके क्या किया था, जो होमोजाइगस पेरेंट्स थे यहाँ पे आप देखिए, उनका हमने क्रॉस कराया था। मतलब पहले हमने गैमीट्स बनाए थे, हम कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ एलील हुआ था। देन हमें F1 जनरेशन में देखिए बच्चा, हमें ऑल टॉल प्लांट मिले थे। मतलब जितने भी प्लांट्स मिले, देखिए हमने क्रॉस में तो ड्वार्फ प्लांट भी लिया था और टॉल प्लांट भी लिया था, लेकिन F1 जनरेशन में केवल टॉल प्लांट मिला था, ड्वार्फ प्लांट का कोई नामो निशान ही नहीं था। जब हमने F2 जनरेशन में देखा तो यहाँ पर हमें ड्वार्फ प्लांट भी मिला और टॉल प्लांट भी मिला। मतलब एक कैरेक्टर जो ड्राफ हमने स्टार्टिंग में लिया था वो एक्सप्रेस सेकंड जनरेशन में जाकर हुआ, मतलब F2 जनरेशन में जाकर एक्सप्रेस हुआ। F1 जनरेशन में इसका कोई एक्सप्रेशन नहीं हुआ था। ठीक है, तो जो मेंडल अंकल है उन्होंने इससे एक बढ़िया सा जो लॉ था वो दे दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में इन्होंने क्या कहा कि जो कोई भी कैरेक्टर होता है ना, उसको कंट्रोल करते हैं हमारे जीन भाई साहब। ठीक है, मेंडल अंकल को तो जीन नाम पता नहीं था, उन्हें तो फैक्टर नाम पता था, लेकिन आप लोगों को तो जीन नाम पता है। अब चाहे फैक्टर आ जाए चाहे जीन आ जाए, आप लोग बता ही सकते हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं उनको कौन कंट्रोल करते हैं, जीन या फैक्टर्स। ठीक है, उन्होंने एक चीज़ ये कही थी कि जो फैक्टर्स हैं या ये जो जीन हैं ये पेयर में अवेलेबल होंगे। ठीक है ना, मतलब अकेले अकेले नहीं होंगे, ये शादीशुदा होंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर टॉल प्लांट की हम बात करें तो ये ऐसे ऐसे हम पेयर में एक्सप्रेस करेंगे। ड्वार्फ की बात करें या चाहे रिसेसिव कैरेक्टर हो या फिर डोमिनेंट कैरेक्टर हो, पेयर में ही अवेलेबल होंगे फैक्टर्स तो। ठीक है, मतलब ऐसे सिंगल, जैसे अगर टॉल की बात करें तो अगर ऐसा नहीं है कि ये ऐसे एक्सप्रेस होंगे, नहीं, ये गलत चीज़ रहेगी। ये एक्सप्रेस ऐसे होंगे, मतलब पेयर के अंदर जो है ये एक्सप्रेस होंगे। ठीक है जी, बात मान ली आपकी। तीसरी बात इन्होंने क्या कही थी कि जो F1 जनरेशन है उसके अंदर केवल जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो ही एक्सप्रेस होगा। और ये बात सही है। आप देख लीजिए, F1 जनरेशन जो हमने देखी थी, कहाँ गई ये देखिए, इसमें हमने ड्वार्फ भी प्लांट लिया था, प्लांट हमने ड्वार्फ भी लिया है, लेकिन एक्सप्रेस केवल टॉल प्लांट हुआ है। ठीक है ना बच्चा। तो ठीक है, मेंडल अंकल ने कहा कि भाई डोमिनेंट ट्रेट ही देखने को मिलेगा या डोमिनेंट जो कैरेक्टर है वही देखने को मिलेगा, तो मान लेते हैं उनकी बात। फिर उन्होंने कहा था कि जो F2 जनरेशन है उसके अंदर दोनों ट्रेट देखने को मिलेंगे और 3:1 का रेशो बनेगा। ठीक है, और क्या होगा, डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट एंड रिसेसिव रिलेशनशिप या दोनों ट्रेट हमें देखने को मिलेंगे, उन्होंने ये कहा था। तो ये बात भी सही है। देखिए, 3:1 का रेशो हमें यहाँ पे मिला है एंड टॉल एंड ड्वार्फ दोनों ही प्लांट हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब ही यही है कि यहाँ पर क्या है कि एक तो F1 जनरेशन के अंदर डोमिनेंट प्लांट ही, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो ही देखने को मिलेगा, रिसेसिव कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा। तो एक तो ये बात प्रूफ हो गई। देखिए, इस जो हमने F2 जनरेशन में भी देखा है तो डोमिनेंट रिसेसिव दोनों ट्रेट है, बट देखिए अब डोमिनेंट ट्रेट 3 है। ठीक है, मतलब टॉल जो है वो 3 है। तो आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस से ही समझ में आ रहा है कि एक तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, हमें डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो F1 जनरेशन में देखने को मिलेगा, साथ ही साथ जो डोमिनेंट रिसेसिव का जो कैरेक्टर है, रिलेशनशिप है, वो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो मेंडल अंकल का यही कहना था बस कि इसके अंदर क्या होगा, F1 जनरेशन के अंदर एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर कह देंगे, और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा, इन्होंने कहा कि F1 जनरेशन के अंदर केवल 1 कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस होगा। वो क्या होगा बच्चा, एक्सप्रेस होगा, उसे हम क्या कह देंगे, डोमिनेंट ट्रेट या कैरेक्टर, हम जो भी बात करेंगे वो उसे कह देंगे डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो हिडन हो जाएगा, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अपने आप को, उसे हम कह देंगे रिसेसिव
कैरेक्टर या ट्रेट या एलील, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कह देंगे, रिसेसिव या रिसेसिव। फिर उन्होंने कहा था कि जो F2 जनरेशन है उसके अंदर क्या होगा, एक तो 3:1 का रेशो मिलेगा, और क्या होगा, टॉल एंड ड्वार्फ जो दोनों कंडीशन है वो दोनों एक्सप्रेस होगी। ठीक है जी, ये बात बिल्कुल सच है। इन्होंने एक बात ये कही थी कि जो टॉल प्लांट है वो अपने आप को होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन के अंदर एक्सप्रेस कर सकता है। जैसे टॉल का एक तो ये होगा तो भी टॉल प्लांट होगा, सॉरी होमो लेना है ना हमें, सॉरी एक मिनट देखिए, होमो अगर कैपिटल टी होगा तो भी टॉल प्लांट एक्सप्रेस होगा, हेट्रोजाइगस है तो भी ये टॉल प्लांट एक्सप्रेस होगा। बट ड्वार्फ प्लांट के साथ, मतलब जो रिसेसिव कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर की बात हो रही है, तो रिसेसिव कैरेक्टर के लिए है कि अगर ड्वार्फ है तो वो केवल अपनी होमोजाइगस जो कंडीशन है उसी के अंदर जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चा, इससे ये बात समझ में आ गई। इससे एक चीज़ हमें और समझ में आई है कि एक फिनोटाइप के 2 जीनोटाइप हो सकते हैं। देखिए, जो फिनोटाइप है वो हमने टॉल लिया था, इसके एक तो ये वाला जो कैरेक्टर है ये भी जीनोटाइप में आ रहा है, ये भी जीनोटाइप में आ रहा है, और ये दोनों ही बच्चा टॉल में आ रहे हैं। ठीक है, मतलब दोनों ही को हम क्या कहेंगे, टॉल हैं, लेकिन जीनोटाइप 2 हो गए हैं। ठीक है बच्चा, तो बात समझ में आई। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने क्या ध्यान रखना है कि जो F1 जनरेशन है उसके अंदर जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस होगा, और इसमें डोमिनेंट रिसेसिव का रिलेशनशिप हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे हमें ये समझ में आता है कि इसके लिए हमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस अच्छे से आना चाहिए। 3:1 का रेशो जो है वो ये लॉ फॉलो कर रहा है कि जो 3:1 में 3 जो है टॉल प्लांट है, 1 जो है वो ड्वार्फ प्लांट है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई है, यहाँ तक कि क्लियर है। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही जो है वो डोमिनेंट प्लांट जो है दोनों में एक्सप्रेस होगा, बट जो ड्वार्फ प्लांट है वो केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है बच्चा, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी इस रिगार्डिंग कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी प्रॉब्लम्स और डाउट्स क्लियर करने की। स्टे ट्यून फॉर सम मोर वीडियोज़, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और आप लोगों के लिए कहीं से भी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बायो दीदी एबल। थैंक यू।